जब भी तुम कुछ ग्रुप ऑफ पीपल के बीच में होते हो या तो फिर कुछ ऐसे चुनिंदा लोगों के बीच में होते हो जिनको तुम थोड़े लाइक करते हो या तो फिर जिनके साथ तुम्हें अपनी फ्रेंडशिप रखनी है कि ये बंदा बहुत काम का है, इसके साथ रहना पड़ेगा, ये दिमाग वाला है, ये इंटेलिजेंट है, ये बिजनेस करता है, ये अच्छा बंदा है, इसके साथ फ्रेंडशिप रखेंगे अपना ही अच्छा होगा। तो उन लोगों के बीच जब तुम कुछ भी कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हो या फिर कोई भी नॉर्मल बात हो रही है और तुम अपना पॉइंट जब रखते हो तो या तो फिर तुम स्टटर करने लगते हो, मतलब ऐसा कर लेते हो, या तो फिर मतलब जो भी तुम बोलने जाते हो तुम्हारी जीभ जो होती है, टंग जो होती है वो स्लिप हो जाती है। और या तो फिर क्या होता है, तुम एकदम स्पीड में बोलने लगते हो और जब तुम स्पीड में बोलने लगते हो तब तुम्हें ही नहीं पता होता है कि तुम बोल क्या रहे हो, तुम कन्वे क्या करना चाहते हो। तो सामने वाला क्या घंटा समझेगा, नहीं समझेगा ना। तो इसे कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल जितना तुम्हारा पावरफुल होगा, जितना एकदम अच्छा होगा ना, उतना ही सामने वाले को लगेगा कि ये बंदा स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाला तो है ही, लेकिन इसका जो आइडेंटिटी है, ये जो अंदर से इसका जो आइडेंटिटी है वो एकदम स्ट्रॉन्ग है। ये बंदा बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, ये जो बोलना चाहता है वो बोलता है, ये समझाता है। सिंपल बात है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। पिछला वीडियो था स्ट्रॉन्ग माइंडसेट के ऊपर, लेकिन वो तो तुम्हारे लिए था। लेकिन लोगों के सामने अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग दिखना है तो उसके लिए तुम्हारा जो कम्युनिकेशन स्किल होता है वो अच्छा होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज भी आता है, लेकिन वो अगले वीडियो में। तो इस वीडियो में हम कम्युनिकेशन स्किल के ऊपर बात करते, उसको कैसे सुधारें और कैसे उसको ग्रास्प करें, हम अच्छे से कैसे सीखें। कम्युनिकेशन स्किल तुरंत नहीं आ जाती, उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन आ जाता है। तो मैं कुछ तरीके बताता हूँ, कुछ नॉलेज देता हूँ, वो सीखो, उसके बाद उसको अप्लाई करो, ठीक है। तो चलो सीधा टॉपिक पर बढ़ते हैं हम आगे। कम्युनिकेशन स्किल कैसे सुधारें हम अपनी, चलो। अभी हम लोग बात करते हैं कि हम अपनी जो कम्युनिकेशन स्किल्स है उसको कैसे सुधार सकते हैं। मतलब कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारना इजी नहीं है। मतलब जब तुम जो बोल रहे हो वो तुम्हें भी समझ में और सामने वाले को भी समझ में आए। इसका मतलब है तुम्हारा जो माइंड टू माउथ कनेक्शन है वो एकदम सटीक होना चाहिए। तुम जो बोल रहे हो तुम्हारे दिमाग में प्रोसेस होकर सीधा तुम्हारे मुंह में आ रहा है। मतलब तुम जो सोच रहे हो उसके साथ साथ तुम बोल रहे हो। मतलब वो होता है ना ब्लूटूथ में कि 40 ms की स्पीड आती है, डिले आता है 40 ms का, 40 मिली सेकंड का डिले आता है, 60 मिली सेकंड का डिले आता है। लेकिन तुम्हारे माइंड टू माउथ में 0 मिली सेकंड का डिले आना चाहिए। मतलब जैसे कि मैं गाय, जैसे ही मैं सोचा गाय का फोटो, गाय बोल दिया, भैंस भैंस। सिंपल बात है, जैसे ही फोटो बने सीधा तुरंत मुंह में से निकल जाए। लेकिन वो फोटो एकदम 10x10 क्लियर कट बननी चाहिए। तो जैसे ही क्लियर कट इधर बनेगा इधर से बोलता जाएगा। मतलब तुम्हें प्रैक्टिस करनी है सोचने की। मतलब जैसे कि मैंने कैसा किया, एक शांत जगह में चले जाओ, बैठो, तुम्हारे मन में जो भी इमेज बन रही है उसको एक्सप्रेस करते जाओ एकदम परफेक्ट तरीके से। जैसे कि तुम किसी बच्चे को समझा रहे हो, जैसे कि एक भैंस घास खा रही है, अभी वो चल के चली गई, लेकिन जाने के बाद उसने पॉटी कर दी। हाँ, पॉटी मेरे दिमाग ने सोचा तो मैं बोल दिया पॉटी वाला है छोड़ो। हाँ, तो मतलब तुम्हारा जो माइंड जो प्रोसेस कर रहा है उसको सटीक तरीके से बोलते जाना है। जो वीडियो चल रही है इधर, वो इधर से निकल रहा है, ठीक है, बढ़िया। एक ट्रिक हो गई ये, इसकी प्रैक्टिस करते रहना, ठीक है। दूसरी जो ट्रिक है वो है ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ये जितने भी तुम शब्द हैं, वर्ड्स हैं, इनको थोड़ा बाहर दे के बोलो। मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अभी इसमें क्या करना है तुम्हें, सिंपल ट्रिक है। जब तुम बोल रहे हो तो तुम्हारे होठों की जो मूवमेंट है ना, वो मूवमेंट ना बहुत ही बढ़ा दो। मतलब जब तुम नॉर्मली बोलते हो, किसी से बात करते हो, तो तुम्हारी होठ की जो मूवमेंट है और जो जीभ होती है अंदर, उसकी मूवमेंट कम रहती है। लेकिन जब तुम्हें अच्छे से बोलना है
तो तुम्हें अपने जीभ और मुंह की मूवमेंट ज़्यादा करनी है, मतलब एम्पलीट्यूड बढ़ा देना है। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, जितना भी तुम वर्ड्स बोलो उनके ऊपर भार दो और एक्सप्रेस करना ज़्यादा रखो। मूवमेंट्स तुम्हारे जीभ की और माउथ की ज़्यादा रखो। यस, लिप्स ज़्यादा टच होनी चाहिए, जीभ ज़्यादा ऊंची नीची होनी चाहिए, तब जाके तुम एक परफेक्ट शब्द को आर्टिकुलेट कर पाओगे। आर्टिकुलेट का मतलब यही होता है कि एकदम प्रॉपर तरीके से एक प्रोफेशनल वे में स्पीक करने का। यस, स्पीक करो या फिर वोकल टोन को निकालो, ऐसा ही कुछ होता है। हाँ, तो ज़्यादा आर्टिकुलेट कैसे कर पाओगे? ज़्यादा मूवमेंट्स से। तो जितनी मूवमेंट्स ज़्यादा होगी उतना ही तुम्हारा आर्टिकुलेशन ज़्यादा अच्छा होगा, और आर्टिकुलेशन जितना अच्छा होगा उतना ही तुम ज़्यादा अच्छे से सामने वाले को समझा पाओगे और तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल एकदम अच्छी हो पाएगी। अब ये सारी बातें हो गई, ये तो बोलने की। अभी मेन चीज़ क्या आती है पता है? मेन चीज़ आती है जब भी तुम किसी आदमी के, बड़े बड़े लोगों के सामने मीटिंग में बैठे हो, या फिर अपनी क्रश के सामने बैठे हो, कोई भी हो, या फिर लार्ज ग्रुप के बीच में, तो जब भी तुम कुछ बोलते हो तो स्टटर होता है, और या तो फिर सोचने मतलब ब्लैंक हो जाता है, माइंड एकदम ब्लैंक। तो ऐसा हम कैसे बंद करें? सिंपल ट्रिक है, इसको अप्लाई करना। तुम जब भी बोल रहे हो ना, तो तुम्हें सामने वाले के चेहरे में देखना है, लेकिन जब तुम देख रहे हो ना, फोकस तुम्हारा माइंड में होना चाहिए। मतलब एक ट्रिक आता है ना कि तुम कंटिन्यूसली किसी चीज़ को घूरते रहो, लेकिन बाद में एक पॉइंट आता है कि तुम्हें पता चल जाता है कि तुम उसको नहीं घूर रहे हो, तुम अपने दिमाग के अंदर झांक रहे हो। सेम जब भी तुम किसी बोल रहे हो किसी बंदे के सामने या फिर ग्रुप, पीपल ऑफ ग्रुप में, तो तुम्हें बस अपने मुंडी को हिलाते रहना है, सबको देखते रहना है, लेकिन तुम्हारा जो फोकस है, वो फोकस जो है वो माइंड में रहना चाहिए, इधर नहीं रहना चाहिए, इधर रहना चाहिए। जब इधर रहेगा तब इधर से निकलेगा, समझे? ओके, मतलब ग्रुप ऑफ पीपल में बैठे हो तो सबसे पहले हर बंदे की और 3 सेकंड देखो। मतलब अरे कैसा है भाई, तू बढ़िया, अच्छा है ना, तेरा कैसा चल रहा है, घर पर खाना पीना बढ़िया, तेरे को कोई प्रॉब्लम था, तूने मेरे को फ़ोन किया था, कोई प्रॉब्लम बचा है? ठीक है कोई बात नहीं, तू ठीक है, बढ़िया। तो मैं क्या कह रहा था कि अब हम सब अगर इधर बैठे हैं, अब जब भी मैं इन सब से बोल रहा हूँ, बातें कर रहा हूँ, मेरा फोकस इधर है, हाय इधर, हाय इधर, समझ रहे हो ना? जब भी तुम बातें करो ग्रुप ऑफ पीपल में, मुंडी घूमती रहनी चाहिए। ये स्विंग है, एसी का स्विंग आता है ना, स्विंग होता है लेकिन फोकस एयर फ्लो में होता है। एयर कहाँ से आ रही है? एयर इधर से आ रही है, तो ध्यान इधर रखो। ये तो बस मूवमेंट है, समझ गए? और जब पर्टिकुलर एक बंदे से बात करो तब बस देखते रहो, कुछ सेकंड के लिए जाओ, मतलब कुछ सेकंड के लिए आई कांटेक्ट तोड़ो, बाद में वापस दे दो, ठीक है? ये सिंपल है। जब तुम्हारा ध्यान इधर होगा तो तुम स्लो बोलोगे। स्लो कब बोलोगे? क्योंकि तुम्हारा ध्यान इधर है। तुम हर एक चीज़ को, अपनी बॉडी को तब एनालाइज कर रहे हो जब तुम्हारा ध्यान इधर होता है ना। मैं जब भी बोल रहा हूँ, अगर मैं ध्यान दे रहा हूँ, तो मैं किस पेस में बात कर रहा हूँ वो भी मैं कंट्रोल कर पा रहा हूँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ वो भी मैं कंट्रोल कर पाता हूँ। सिंपल बात, इधर फोकस रखना है, ठीक है? कम्युनिकेशन स्किल सीखना बहुत ही ईजी है, बस प्रैक्टिस करते रहो। रैंडम लोगों के साथ बातें करो या तो फिर अपने दोस्तों के साथ बात करो, ईजी है, रोज़ प्रैक्टिस करो, आ जाएगा। कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन जितना तुम्हारा कम्युनिकेशन स्किल परफेक्ट होगा उतना ही तुम्हारा डोमिनेंस, उतना ही तुम्हारा जो वैल्यू है कि लोगों के दिमाग में कि तुम स्ट्रॉन्ग हो, ऐसा बन जाएगा इमेज। तो बस कम्युनिकेशन स्किल को स्ट्रॉन्ग करो, ये सारी ट्रिक्स अप्लाई करो और हो जाएगा। तो ठीक है, बाय। इस वीडियो के लिए इतना ही था, और तो कुछ था नहीं, लेकिन मज़ा आया हो तो कमेंट में लिख देना कि मज़ा आ गया भाई, और लाइक कर देना, शेयर करना भूलना मत। शेयर करो, लेकिन ऐसे बंदे को करना जो देखे भाई, जिसको ज़रूरत है। फालतू में शेयर मत कर देना, ठीक है? चलो, और बहुत पसंद आया तो सब्सक्राइब कर देना, पीछे के वीडियोस देख लेना। बाय बाय।